अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। सो अभी देखो, लास्ट टाइम जो है ना हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के अंदर इतने सारे डिटेल्स पे काम करे थे, ठीक है। जैसे कि ट्रसेस कैसे ऐड इन करना, ब्रेसिंग्स कैसे ऐड इन करना एंड उसके कनेक्शंस कैसा जो है ना आप शो कर सकते हो, उसके बारे में देखे थे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने जो है ना सारा स्ट्रक्चर जो डिटेलिंग में एक्सप्लेन करा था उसको कंप्लीट करे होंगे, ठीक है। तो आज के जो है ना टॉपिक में आपको जो है ना स्टील के अंदर, ठीक है, आपका ये जो कटआउट है, ठीक है, कॉर्नर कट कैसा काम करता, ठीक है, एंड तुम्हारा शॉर्टन है, काउंटर कट है, कॉप है, मीटर मीटर है, ठीक है, ये चीज़ों पे कैसे काम करना है इसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है ना आप लेवल 1 पे चले जाओ, ठीक है। लेवल 1 पे जाने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर से एक बीम को यहाँ पे ऐड इन कर दूँ, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल बीम ले लो एंड एक यहाँ पे आप समझ के चलो कि एक वर्टिकल बीम ले रहे हैं, ठीक है। अब इनके डायमेंशंस को जो है ना हम एकदम मिनिमम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जस्ट हम जो है ना बेसिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा जो है ना लेंथ नहीं रहा तो ये हमारे लिए बेटर है, ठीक है। अब 3D के अंदर आ जाओ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास बीम्स क्रिएट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या दिए सो है, ठीक है, कॉर्नर कट दिए सो है। अब ये कॉर्नर कट काम किस पे करता, अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक प्लेट यूज़ करूँ, ठीक है। पर्टिकुलर कोई भी एक फेस पे ले लो, एग्जांपल के लिए समझ के चलो मैं यहाँ पे टॉप फेस पे एक प्लेट को मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ समथिंग इस तरीके से, ठीक है। अब फिनिश करे सारे डायमेंशंस डालने के बाद, अब मेरे को करना क्या है, जस्ट ये कॉर्नर या फिर ये साइड के कॉर्नर्स को मुझे कट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या है, कॉर्नर कट पे क्लिक करा एंड आपके प्लेट पे सिंपल क्लिक कर दो। तो इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली जो कॉर्नर रहेगा इसका कट होके आपको विजिबल होता, ठीक है। अब देखो, मैं कॉर्नर कट का जो ये कटिंग प्रोफाइल है मैं इसको सेलेक्ट कर, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो साइड से यहाँ पे तुम्हारे को दिया सो है, तुम यहाँ पे साइज को जो है ना चेंज कर सकते हो, जैसे कि साइड 1 मेरे को 20 आना है एंड साइड 2 मेरे को 10 होना है, 15 होना है। हमारी कटिंग रिक्वायरमेंट आपको दिए सो है, उसके हिसाब से आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उन्हें मिनिमम हमको जो है ना 15 एंड 15 दिया सो है, आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वापिस से काउंटर कट पे चले गए, कॉर्नर कट पे चले गए एंड ये फेस पे क्लिक करो, ठीक है। तो इनके लिए क्या है मालूम, आपको शॉर्टकट्स प्रोवाइडेड नहीं है, तो आपको शॉर्टकट करना है तो केएस कीबोर्ड शॉर्टकट में आप चले जाओ, ठीक है। तो देखो, शॉर्टकट असाइन करना है, केएस में चले गए आप यहाँ पे। केएस में जाने के बाद यहाँ पे कमांड सर्च करो, ठीक है। हम कौन से इस पे ऐड करना चाह रहे हैं, समझ लो मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर कट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर कट पे चले गए, क्या शॉर्टकट असाइन करना चाह रहे हैं आप कॉर्नर कट के वास्ते, समझ लो सीटी, हम यहाँ पे सीटी केबल ट्रे के लिए रहेगा। ओके, कॉर्नर कट सी यू मैं यहाँ पे असाइन करना चाह रहा हूँ, ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर रखो तो देखो ऑटोमेटिकली शॉर्टकट क्रिएट हो गया। तो सी यू करके आप जो है ना कहाँ पे भी इसके ऊपर कटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैसा था मालूम, डिपेंड करता, समझ लो आपके ऊपर, आपको क्या शॉर्टकट असाइन करना है, किसके ऊपर असाइन करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद समझ लो यहाँ पे मेरे को क्या दिया, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है ना किस तरीके से आप जो है ना कॉप कर सकते हैं, ठीक है। कॉप मतलब बेसिकली समझ के चलो कि कटिंग करने के ही टूल्स है ये सारे चीज़ा, ठीक है। जैसे कि समझो कि मैं यहाँ पे इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, एंड ये फेस पे मैं पे क्लिक किया। तो क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोफाइल जनरेट होती है, ठीक है। ये प्रोफाइल बेसिकली क्या काम करता, आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट को कटिंग करने के लिए काम में आता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कट बैक आपको कितना दिए सो है, प्लस 100 mm दिए सो है एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये समझ लो आपका एक्सिस है, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो क्या हो रहा, नीचे चले जा रहा, ठीक है। या फिर कहाँ पे चले गया देखो ने, हाँ, आपका जो एक्सिस से नीचे चले जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझ के चलो मैं एक्सिस क्या कर रहा हूँ, -50 mm यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट जैसा ही माइनस में चले गया, पर्टिकुलर वो फेस मेरे पास यहाँ पे कटिंग हो रहा, ठीक है। अब ये कटबैक कितना है, प्लस है, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो क्या हो रहा है, सामने आ रहा, ठीक है। तो माइनस मेरे को कितना पीछे करना है, इसको 200 500 मैं आराम से, ओके देखो यहाँ पे क्या दिया, प्लीज एंटर नॉन देन, ओके ठीक है चलो। तो मैं यहाँ पे समझ के चलो -20, ओके, तो माइनस में नहीं दे सकता शायद मैं, ओके अगर मैं 500 दूंगा तो ओके इट्स वर्किंग। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यूज जो आपको डिफाइन करना है डिफाइन करे, ठीक है। डिस्टेंस के अंदर आप माइनस कितना भी दियो तो भी ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को कैच कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली
ये क्या काम में आ रहा बोले तो आप ऑब्जेक्ट को कटिंग कर सकते हैं बोले जैसा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर तुम्हारे को ऑप्शन दिया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या काम करता, अब सपोज करो मेरे पास ये बीम है, ठीक है। अब ये बीम के लेंथ को मेरे को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मालूम, एक यहाँ पे शॉर्टन पे क्लिक किया एंड ये बीम पे क्लिक कर लेता हूँ, जिससे क्या यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट होता, ठीक है। तो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मैं वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ लाइक इसका लेंथ, ठीक है। जैसे कि समझो अब यहाँ पे 50 आ रहा है, अगर मैं 0 पे रहता हूँ ये क्या हो रहा, बाहर आ रहा, ठीक है। तो मैं अपने बेसिकली बीम को मैनेज कर सकता हूँ, 200 mm मेरे को ये बाहर आना है या फिर 200 mm अंदर जाना है। अब अगर मैं वैल्यूज में -500 दूंगा तो पर्टिकुलर वो पॉइंट से ने 500 माइनस में चले जाता। अगर मैं 0 करूंगा तो वो जिधर था पहले जो पोजीशन पे था वही पोजीशन पे आता, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये जो शॉर्टन का जो ऑप्शन है, आप बीम के ऊपर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो है ना आप अपने बीम के लेंथ को मैनेज कर सकते हैं प्लस और माइनस के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुमको क्या दिया, यहाँ पे काउंटर कट दिया जाए, ठीक है। काउंटर कट क्या काम करता, आपके पास कोई भी बीम है, ठीक है, उसके फेस पे आप जो है एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते, तो वो पॉइंट पे वहां पे क्या होता, कटिंग क्रिएट होता। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंटर कट पे क्लिक किया, फेस मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, बेसिकली मेरे को जो ना ये साइड वाले फेस पे कटिंग करना है, ठीक है। फेस आप क्लिक करें, अब यहाँ पे प्रोफाइल्स आपको कौन से दिया देखो, वो प्रोफाइल को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो एंड फिनिश। क्या हो गया यहाँ पे, आपके बीम के अंदर इतना फेस कट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी बीम को प्लेस करना चाह रहे तो इजीली प्लेस कर सकते हैं बोले सर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कॉप का ऑप्शन दिया। अब कॉप क्या करता है बोलो मैं, अगर आप बीम ले रहे हैं, ठीक है, आपकी बीम समझ के चलो कोई इस तरीके से इंटरसेक्शन हो रहा, ठीक है, या फिर समझो कि आप यहाँ तक ही आप बीम को क्रिएट करें, तो ये क्या है, मेरे को क्या करना है, बीम का फेस ये बीम के साथ मर्ज होना ताकि मैं प्रॉपर कनेक्शन क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना पे आपको कॉप पे क्लिक करना है, ठीक है। आप ये बीम पे क्लिक करें, कंट्रोल ये वाली बीम पे क्लिक करके यहाँ पे आप एंटर की का यूज करो, ठीक है। जो क्या काम करता है बेसिकली आपके बीम को एक प्रॉपर फॉर्म में क्रिएट करके देता, जिसकी मदद से आप प्रॉपर कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बीम का समझ लो पोजीशन आगे रहेगा तो बेसिकली वो बीम यहाँ पर ही कट हो जाती है बोले साहब, ठीक है। अब उसके बाद आप समझ के चलो मैं बी एम यहाँ से मैं एक लास्ट एक बीम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके तो 3D में अगर मैं आ गया तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं ये प्लेट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉपर कॉर्नर होना है, ओके थोड़ा मर्ज होना शायद वो, ये एडजस्टमेंट हो गया प्रॉपरली। यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, काम करेंगे, मैं इसको क्या करता हूँ मालूम, ठीक है रहने दो चलेगा। मेरे को करना क्या है मालूम, यहाँ पे प्रॉपर कॉर्नर फिनिशिंग मेरे को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आप मीटर पे क्लिक करें, ये पॉइंट पे क्लिक करें एंड ये वाले दोनों बीम्स को जो है ना सिलेक्शन कर लेके यहाँ पे एंटर कर दो, तो उन क्या है मानो आपको इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड कर देता, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ये पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट रहा, ठीक है, आपको समझ लो कॉर्नर कट करना है, ठीक है, या फिर कोई बीम के अंदर एक पॉइंट ऐड करके उसको कटिंग करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर बीम के अंदर जो है ना एक पॉइंट ऐड करके उसके लेंथ को मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। काउंटर कट क्या काम कर रहा है बेसिकली आपके बीम के अंदर पॉइंट्स यूज करके जो है ना होलो प्रोवाइड कर रहा, ठीक है, गैप क्रिएट कर रहा। कॉप आपका क्या काम कर रहा, जो भी एक्स्ट्रा आगे जो है ना बीम जा रहे हैं उसको कट करके प्रॉपर फिनिशिंग में आपको कन्वर्ट करके दे रहा, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ना प्रॉपरली जो है ना कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मीटर क्या काम कर रहा है, जो भी एक्स्ट्रा आपके पास जो पॉइंट्स जनरेट हो रहे वो पॉइंट्स जो है ना प्रॉपर फिनिशिंग के अंदर आपको ओवरऑल यहाँ पे चीजों को दे रहा बोले साहब, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अमेजिंग लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग जो है ना आने वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, रिविड बीआईएम किसको बोलते हैं एंड क्या रिविड बीआईएम के फंक्शंस है, ठीक है, बेसिक्स बेसिक्स हम लोग देखेंगे बीआईएम के बारे में क्या रहेगा। एंड इंशाल्लाह जो है ना आने वाले सीरीज के अंदर हम लोग जो है ना बहुत जल्दी मैकेनिकल के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसके अंदर पूरा लोड कैलकुलेशन मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोग ये जर्नी को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आने वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।